जिंदगी एक जगह से दूसरी जगह जाने का नाम है. लाइफ इज अबाउट गोइंग थ्रू स्टेशंस एंड गोइंग टुवर्ड्स स्टेशंस. What a lot of people do not understand is that there are some dynamics of every station right now where you stand as a person and even where I stand as a person. बहुत से लोग इस चीज़ से नावाकिफ़ हैं और इसकी हमारी तालीम के अंदर, हमारी ज़िंदगी के अंदर इस मैकेनिज़्म को सिखाया नहीं जाता कि अगर इंसान ने अपनी ज़िंदगी में जहाँ पर भी हुआ है, जिस एज में भी है, जिन हालात में भी है, उस स्टेशन के अंदर, दैट कुड बी 10 to 14, 14 to 18, 18 to 22, 4 साल का हो, 5 साल का हो, या कुछ स्टेशन लंबे भी हो जाते हैं. जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो कैद है, दैट वाज अ वेरी लॉन्ग स्टेशन फॉर हिम. अल्लाह ताला ने इंसान को जिस भी जगह के ऊपर रखा है, उसके अंदर बहुत से पजल्स हैं जो आपने सॉल्व करने हैं, बहुत से डायनामिक्स हैं जिसको आपने डिस्कवर करना है, और बहुत से यूनिवर्सल कॉस्मोलॉजिकल पैटर्न्स हैं जिसको आपने स्टडी करना है, और बहुत से थ्रेटिक्स हैं जिसको आपको पता होना चाहिए कि उस फील्ड से रिलेटेड और उस रोल से रिलेटेड उसकी स्किल डायनामिक्स क्या हैं. अक्सर लोग संजीदा ही नहीं होते अपनी ज़िंदगी में कि मैंने उस स्टेशन को एग्जॉस्ट कैसे करना है और अपने आप को एग्जर्ट कैसे करना है, जिसकी वजह से ज़िंदगी मकाम तक पहुंचने का नाम होती है, मगर पहुंचते पहुंचते रिसोर्स एलोकेशन, रिसोर्स एनालिसिस, अपना एनालिसिस, वैल्यू स्टैंडर्डाइजेशन, चीज़ों को समझना, सुपर नेचुरल एग्जर्शन, मा फौकल फितरत, मा तहतल फितरत, नेचुरल मसल एग्जर्ट करने के अंदर जो टाइम और प्लेस, ज़मान और मकान की जो खुसूसियात हैं, जो डायनामिक्स हैं, उसमें अक्सर लोग अपना दिमाग बिल्ड नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से द बेसिक थिंग दे लैक इज क्रिएटिविटी, इनोवेशन. क्योंकि अगर आपका फोकस सिर्फ थ्रेटिक्स के ऊपर ही है, याद रखिएगा, आप कुछ आइडिया जनरेशन जो होती है ना, वो सिर्फ किताबें पढ़ने से नहीं आती. अगर ये सिर्फ किताबों का ही नाम होता तो बड़े बड़े लोग जो इस दुनिया में नहीं पढ़ सके वो बड़ी बड़ी चीज़ें ना बना सकते. याद रखें, अल्लाह ने आपको जिस जगह पर भी रखा है, दिस इज योर एज राइट नाउ, इसके अंदर डेफिनेटली जो ये 4 साल का बैचलर्स है आपका, अगर इसके अंदर आपने 2 की जगह 10 आंखें नहीं रखी और 1 की जगह 50 ब्रेन्स नहीं आपके हुए, इफ यू डू नॉट हैव अ लॉट ऑफ माइंड्स राइट नाउ, और वो अपनी जिंदगी के एकेडमिक, नॉन एकेडमिक, फिजिकल, स्पिरिचुअल, नेचुरल, सुपर नेचुरल, और अपनी फील्ड से रिलेटेड एस्पेक्ट्स के ऊपर 50 आंखों से नजर नहीं रखेंगे, सही तरीके से टाइम मैनेजमेंट नहीं करेंगे, और सही तरीके से स्किल एनहांसमेंट पे नजर नहीं रखेंगे, आप याद रखिएगा आपको फील्ड के लेवरेजेस और लूप होल्स नहीं मिलेंगे कभी भी. इसलिए अक्सर लोग ग्रेजुएट होने के बाद एक डिफाइंड जिंदगी ही गुजारते हैं. क्रिएटिविटी, इनोवेशन, एक्सपेरिमेंटेशन उनमें इसलिए नहीं आ पाती क्योंकि उनकी सेल्फ मैनेजमेंट अपनी नफ्सियात की, अपनी साइकोलॉजी की इतनी वीक होती है, क्योंकि टू क्रिएट समथिंग एंड टू बिल्ड समथिंग and to have an idea regarding any field of life, whether you're in medicine or whether you're in engineering, उसके लिए एक एलिमेंट हिम्मत का चाहिए, एक एलिमेंट मैनेजमेंट का चाहिए, और एक एलिमेंट अपनी फील्ड के अंदर उन वैक्यूम्स का चाहिए जहां आपको पता चल जाएगा कि मेरे से पिछलों ने ये चीज मिस आउट की हुई है. मगर जिस इंसान का माइंड इस टाइम पर एक ही डायरेक्शन के अंदर चल रहा है और जीपीए और ग्रेड्स के अलावा उसकी जिंदगी में और कोई चीज ही नहीं है, या एक इंसान की नजर में सिर्फ क्लास बंक करने का माइंडसेट है, कॉलेज के रूल्स तोड़ने का भी माइंडसेट है, एकेडमिक्स और एजुकेशन के डायनामिक्स को उठा के फेंकने का माइंडसेट है, दोस्ती यारी ही सब कुछ है, या घर गृहस्थी ही सब कुछ है, जितना आप अपने माइंडसेट को लिमिट करेंगे और जितना डाइवर्स नहीं होंगे आप इस कायनात के, और ये कायनात जो अभी आपके साथ है,
the cosmology around you in your life, अगर आपने स्टेशन के अंदर हर रोल के अंदर अपने आप को एक्सर्ट सही नहीं किया और मेंटली मसल एग्जॉस्ट सही नहीं किया, याद रखिएगा हर शख्स यहाँ बैठा हुआ 24 साल का हो जाएगा कुछ अरसे के अंदर. ही इज गोइंग टू क्रॉस दिस स्टेशन एंड इज गोइंग टू रीच अ पॉइंट. मगर हर इंसान वो रिसोर्सेज डेवलप करके नहीं आएगा. क्यों? बिकॉज ही वॉज वेस्टिंग टाइम and he was not concentrating on every micro level of the universe that God created around him. He was not paying attention on the activities and curriculums and extracurricular going on in the university. और वो अपने घर के अंदर भी और रोडों के ऊपर भी, कॉलेज से बाहर भी, कॉलेज के अंदर भी उसका दिमाग नहीं खुला हुआ था कि लोग क्या होते हैं, अल्लाह क्या होता है, फील्ड क्या होती है, फील्ड के डायनामिक्स क्या होते हैं, मैं क्या हूं, मेरी नफ्सियात क्या है, लोगों की नफ्सियात क्या है, मटीरियल की नफ्सियात क्या है, ये इंजन क्या होता है, ये लाइनर क्या होता है, ये पिस्टन क्या होता है, ये कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, ये कंबशन क्या होती है, ये कैमशाफ्ट क्या होता है, ये क्रैंकशाफ्ट क्या होती है, ये मेन बिगिन क्या होते हैं. इफ यू डू नॉट नो ऑल दिस स्टफ, ये लेथ मशीन क्या होती है, ये कैसे चलती है, ये किस तरीके से 75 मिलीमीटर 0.75 0.5 ये होता क्या है, फिर इसके अंदर किस किस ने क्या क्या नहीं किया माजी के अंदर. और आपको जब फील्ड में आपका सर, दिमाग, रूह सब कुछ लगा हुआ होगा, आप याद रखें ये कायनात आपको रिस्पॉन्स करेगी, आपका फील्ड आपको रिस्पॉन्स करेगा. एंड यू विल फाइंड कि यहां पर ये काम नहीं किया गया. अगर जिंदगी के अंदर इस कायनात का सबसे बड़ा हुस्न ही यही है कि अगर सारा ही सब कुछ एक ही वक्त में कर लिया जाता तो इस दुनिया में आगे आने वालों का कोई मकसद ही नहीं होता. there wouldn't have been anything more to life. But the reason why we have more to life is because the beauty of this universe, इस कायनात का एक सबसे खूबसूरत हुस्न ये है कि ये आपको इनवाइट करती है कि आप अपना कंट्रीब्यूशन करें उसके अंदर, आप अपने 50 सेंट चिप इन करें उसके अंदर. मगर जब दिमाग सिर्फ ब्लाइंड फॉलोअर ही हुआ, किताबों का रट्टा और एग्जामिनेशन को पास करके जीपीए लेने ही हुआ, और वो पूरी इर्द गिर्द की लोगों की नीड के ऊपर नहीं देख रहा, अपने दौरे हाजिर के हालात के ऊपर उसकी नजर नहीं है, लोगों की डिमांड सप्लाई चेन के ऊपर उसकी नजर नहीं है, अपनी फील्ड की मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या केमिकल जो भी फील्ड है उसकी फील्ड के अंदर उसकी रूह के अंदर से निचोड़ के वो चीजें नहीं निकाल के लाया हुआ, और वो सुबह शाम सबसे बड़ा एलिमेंट अपनी फील्ड में तफक्कुर नहीं करता, कॉन्टेम्पलेशन नहीं करता, मगर जिंदगी इज ऑल अबाउट पार्टीज एंड फन एंड शुगर एंड हेयर एंड देयर एंड ब्ला. तो याद रखिएगा स्टेशन तो सबके क्रॉस हो जाने हैं, ऑल ऑफ यू आर गोइंग टू क्रॉस 4 years, मगर उसके बाद जो माइंड होगा ना चीज बनाने वाला, जो माइंड होगा ना वैक्यूम्स ढूंढने वाला, जो माइंड होगा ना लूपहोल्स ढूंढने वाला, जो माइंड होगा कम रिसोर्स में बड़ा कुछ निकालने वाला, जो माइंड होगा ना जो अपने उस्तादों से वो कुछ निकाल लेगा जो 4 साल की किताबों में नहीं होता, मगर वो माइंड होगा ना जो कम से कम मिनिमम लिमिटेशन के अंदर बड़ी से बड़ी लिमिटेशन में उससे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा, वो माइंड काम ही नहीं करेगा. दैट इज द रीजन कुछ ही होंगे जो आगे जाके वो बनेंगे जो एवरेज से ऊपर होगा. यू नो व्हाई? बिकॉज ही फर्स्ट ऑफ ऑल एक पार्ट उसकी शख्सियत का ऐसा था जिसमें रिस्क टेकिंग, जिसके अंदर फियर मैनेजमेंट, जिसमें सेल्फ मैनेजमेंट, ऑब्स्ट्रक्शन मैनेजमेंट, क्राइसिस मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट, गॉड मैनेजमेंट, पीपल मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट आउट क्लासली. ही हैड अ गुड टीचर एंड ही आल्सो वर्कड ऑन हिज नफ्सियात. सबसे अच्छा आइडिया इज कॉन्स्टिट्यूटेड विद 2 things. 50% आपका नफ्स है, आपका माइंडसेट है, परसेप्शनल एनालिसिस है, इमोशनल क्वोशेंट है, साइकोलॉजी है इंसान की साइकोलॉजी सही नहीं है, आप उसके सामने 1000 ऑप्शन रख लें नहीं कुछ बना सकता. एंड 50% इज कॉन्स्टिट्यूटेड विद योर फील्ड इन विच यू आर. जिस फील्ड के साथ आपका ताल्लुक है उसमें आपने उस स्टेशन के बीच में जहां तालीम हासिल करने का वक्त था उसमें आपने क्या क्या एनहेंस किया अपने अंदर, अपनी फील्ड के लोगों की सीरत कितनी पढ़ी, अपनी फील्ड से रिलेटेड लोगों के फेलियर्स कितने स्टडी किए, अपने फील्ड से रिलेटेड लोगों के एप्लीकेशन मॉडल कितने स्टडी किए, अपनी फील्ड से रिलेटेड लोगों की मेहनतें कितनी स्टडी की, उनकी लिमिटेशंस कितनी स्टडी की, फील्ड कितनी स्टडी की, कॉन्टेम्पलेशन बुक से हटके यूनिवर्सल कॉन्टेम्पलेशन कितना ज्यादा है.
जब तक ये दोनों एलिमेंट, पर्सनल नफ्सियात, ذاتی साइकोलॉजी का और फील्ड की साइकोलॉजी के पर अगर आपके दिमाग 50 जहनों के साथ नहीं सोच रहे, आप सोच ही नहीं सकते, आप कुछ नहीं बना सकेंगे। मगर इफ यू आर इन्वॉल्व इन योर फील्ड और ये जुनून की हद तक चढ़ाओ आपको कि मैंने कुछ करना है, मैंने कुछ बनाना है, उसकी नजर 50-50 एंगल्स के ऊपर होगी। किताबें, उस्ताद, फील्ड, एक्सपेरिमेंट के अलावा उसकी जिंदगी में कोई फजूलियात नहीं होगी। कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जिसके अंदर प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस नाम के एलिमेंट्स ही नहीं है। उसका काम ही नहीं है उसके साथ उठना बैठना। फजूल चीजों और फजूल लोगों के साथ उसका इंटरेक्ट होने का कोई तुक ही नहीं बनती। ये लोग कुछ बनाते हैं जिंदगी के, क्योंकि अपनी फील्ड में कामयाब होने के लिए जहां आपकी सेल्फ मैनेजमेंट जरूरी है, वहां लोगों की सियासत भी तो आपको आनी चाहिए। मन बदा बिसियासत नफ्सी फक़द अदरक सियासत अन्नास। हाउ विल यू मेक अ गुड टीम? How will you involve all the top engineers of the country? आप कैसे पूरी कायनात को कन्विंस करेंगे अपने आइडिया को सेल करने के लिए? आप कैसे लोगों को कायल करेंगे आपके साथ टीम अप करने के लिए? आप कैसे लोगों को कायल करेंगे कि वो आपके साथ जलन हो जाएं? आप कैसे लोगों को अपने नीचे लगा के काम कर सकते हैं अगरचे वो आपकी कद में बड़े होंगे? आप कैसे अपनी लीडरशिप मनवाएंगे अगले को कि हमने ये प्रोजेक्ट करना है? ये इन्हीं 3 दिनों के अंदर पता चल जाएगा कि बंदे की हैसियत और औकात क्या है। इन 3 दिनों में ही पता चल जाएगा कि आप इतने बड़े कराची के रिसोर्स को किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। औकात इंसान कहते हैं ना, लुक इनटू योरसेल्फ टू फाइंड योर ओन एरर्स। इन्हीं 3 दिनों में आपको हैसियत पता चल जाएगी कि आप कितने फील्ड में चीते हैं, आप कितने फील्ड के अंदर कुछ खड़ा कर सकते हैं। और सबसे मुश्किल तरीन जुमला अपने आप से यही कहना है, आई एम रॉन्ग, प्रोबेबली आई एम रॉन्ग, हो सकता है मैं गलत हूं। तो कुछ लोगों ने यहां पर ना बड़े बड़े बुक वर्म्स बैठे होंगे, किताबें चाटी हुई होंगी। तो किताबें चाटने से कुछ बनाना होता ना, तो ये सारे जितने भी दुनिया के अंदर आज बड़ी बड़ी चीजें बना के बैठे हैं, ये एल्गोरिथम जितने भी चल रहे हैं, ये सारे से पढ़े लिखे नहीं थे। इनकी शख्सियत भी थी, किरदार भी था, कैरेक्टर भी था, पर्सनैलिटी भी थी, सोच भी थी, अपने नफ्स की सियासतों को जानने वाला माइंडसेट भी था, उसको टॉपल करने वाली जो एलिमेंट्स थी उसको हैंडल करने वाला भी था। सो देयर इज अ पार्ट ऑफ यू बेटा जिसके अंदर सेल्फ मैनेजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए आपकी। यू हैव टू बी अ वेरी पॉजिटिव ह्यूमन बीइंग। अ ग्रेट आइडिया कम्स फ्रॉम अ ग्रेट माइंड एंड अ ग्रेट माइंड हैज टू बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक एंड वेरी पॉजिटिव व्हेन इट कम्स टू क्रिएटिंग समथिंग इन दिस वर्ल्ड। नेगेटिव साइकोलॉजी, पेसिमिज्म, मनफी सोच, मैं अगले को गिरा दूं, मैं जिगजैगिंग कर लूं, मैं उसका हक मार लूं, इसके साथ आप कभी कुछ नहीं बना सकते। ये कायनात आपको रिस्पॉन्स नहीं करेगी जब आप बर्बाद करने जाएंगे लोगों को। आप अच्छाई के लिए निकलें, आप पॉजिटिविटी के लिए निकलें। मैंने भी अपने इदारे में पब्लिक स्पीकिंग का एक कोर्स कराया। एक लड़का DHA सुफा में ही पढ़ रहा है, नाम नहीं मैं बताऊंगा उसका, और आज अल्लाह ने उसको मशहूर करना था तो मैं यहीं से कर देता हूं। तो वो मुझसे पब्लिक स्पीकिंग सीखने आया, तो मैंने उससे पूछा, मुझे पता चल गया ये एक मदरसे के मदरसे के इमाम और हेड का बेटा है, एंड ही इज राइट नाउ अ पार्ट ऑफ सुफा यूनिवर्सिटी। मैंने उससे पूछा, बेटा इंजीनियरिंग कैसे ले ली तूने? व्हाई डिड यू गो फॉर दिस मतलब हेलो, मस्जिद मसीद संभालना था, मदरसे संभालिए कहां से था? तो उसने अपनी कहानी सुनाई कि मेरे दादा जो थे वो पैरालाइज हुए, तो वो अपनी पेन बता नहीं सकते थे। वो कहते हैं मैं एक ऐसा आला बनाना चाहता हूं जिससे पैरालाइज लोग जो हैं कम्युनिकेट करें लोगों के साथ। दैट इज द रीजन दैट चैप इज इन योर यूनिवर्सिटी। और ऐसे साइंसदान को भी डिस्कवर नहीं किया गया। मैं आज उसको ओपन आउट करता हूं यहां पर। मगर आप देखिए कितनी अच्छी सोच है, कितनी पॉजिटिव सोच है। मनफी सोच के साथ अगर आप चाबी भी बनाएंगे ना तो कोई ताला नहीं खुलना। पॉजिटिव सोच के साथ आप हाथ रखें, वो सोना बन जाएगी चीज उस टाइम पर, क्योंकि गॉड विल रिस्पॉन्ड बैक टू यू। अल्लाह आपको रिस्पॉन्स करेगा, लोग आपको रिस्पॉन्स करेंगे, आपका नफ्स अंदर से डबल पावर से आपको रिस्पॉन्स करेगा। मगर जब शख्सियत के अंदर बैठा हुआ है तकब्बुर, जब शख्सियत के अंदर इंसान की नफ्सियात में वो हसद, बुग़्ज़, कीना, लोगों को डाउन करना, लोगों को जलील करना, उनके हक मारना, अपना नाम बनाना, शोहरत और फेम का भूखा होना, लगे रहे सारी जिंदगी कुछ नहीं पैदा होगा। मगर जब आपके अंदर सच्चाई है, ऑनेस्टी है, सिंसेरिटी है, अपने उस्तादों की कदर है, अपने फील्ड में अपने कुलीग्स की हुई हैसियत है आपके माइंड में, इंसान को आप इंसान समझते हैं, उनकी तकलीफों के लिए, उनकी तकलीफ खत्म करने के लिए आपके अंदर एक इंजीनियरिंग करने का जज्बा है, आप देखें, आप उंगली रखेंगे वो मशीन ना चले, ये हो नहीं सकता। उसके बाद आपसे आइडिया क्रिएशन हो, ये हो नहीं सकता।
مگر ایک اور میری ایک اور بڑی تجویز آپ کو یہ ہے، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں چاہے اپنی فیلڈ میں ہو نہیں بھی ہو، سارا کام آسمان سے جبریل نے آ کے کرنا ہے علیہ الصلوۃ والسلام، تو وہ پڑھ لکھ کے سمجھ رہے ہوتے ہیں ساری مشینیں آسمانوں سے چلنی ہیں، سارے پروجیکٹس آسمانوں سے چلتے ہیں، اس لیے آپ دیکھیں پوری قوم سپر نیچرل ریلائنس کے نام کے اوپر کام ہی نہیں کر رہی، اور ایک پوری ہے جو اتنی نیچرل مسل ایگزرشن میں لگی ہوئی ہے، وہ اتنا زیادہ تھریٹکس ہے کہ روحانیت اور اسپرچویلٹی اور اللہ کی مدد اس کے مائنڈ میں نہیں ہے، ہی سو انٹو دی میتھمیٹکس اینڈ الگورتھمز، وہ سمجھتا ہے جیت صرف پلس مائنس کا نام ہی ہے۔ اللہ سے ان قرآن فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، آدھا کام نیچرل مسل ایگزرٹ کرنا ہے، نیچرل مسل ایگزرٹ کرنے میں سیاست بھی ہے، اسکل بھی ہے، ایجوکیشن بھی ہے، اور اس کے اندر ڈپلومیسی بھی ہے، اور اس کے اندر لوگوں کو جاننا بھی ہے، اس کے اندر مسل ایگزرٹ کرنا بھی ہے، فزیکل مسل ایگزرٹ کرنا بھی ہے، روحانی مسل ایگزرٹ کرنا بھی ہے، اور فیلڈ کے لوہے کے ساتھ اپنے آپ کو لوہا بنانا بھی ہے۔ بٹ ہیف آف دس اللہ سے فتوکل اللہ، سارا پروجیکٹ کرنے کے بعد، ساری ریسورسز ایگزرٹ کرنے کے بعد، ساری حصی ریسورسز ایگزرٹ کرنے کے بعد، سارا مائنڈ ایگزرٹ کرنے کے بعد، 18 گھنٹے فیلڈ میں دھول مٹی چاٹنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ رات کو پھر بیٹھ کے یہ نہیں کرنا کہ یہ چلے گا نہیں چلے گا، then remember your Allah subhanahu wa ta'ala، فتوکل علی اللہ، do the spiritual part as well، اذکار کریں، یاد کریں، مدد مانگیں، آپ دیکھیں اس میں برکت نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ جو اللہ کو مائنس کر کے کچھ بنانا چاہتا ہے، دیکھ لیں ان کو 1000 سال لگ گئے یہاں تک پہنچنے میں۔ بہت سے لوگ امپریس ہو رہے ہوں گے کہ انہوں نے آسمانوں میں ٹیسلا بھیج دی ہے تو یہ کوئی بہت بڑے ماشاءاللہ سے فیلڈ کا بڑا کام کر لیا انہوں نے۔ ہم نے 3 کانٹیننٹس، 3 شہر نہیں، 3 ملک نہیں، 3 کانٹیننٹس، اور اس ٹائم پر نارتھ امریکہ، ساؤتھ امریکہ، آسٹریلیا ڈسکورڈ نہیں تھا، ہم نے 3 کانٹیننٹس مینج کیے بغیر کیپٹلسٹک ربا کے، مگر وہ بیچ میں تاریخ کاٹ دی گئی کہ یہ تو 800-900 سال بعد پہنچے ہیں یہاں پر، ہم نے تو 70 سالوں کے اندر اپنا لوہا منوا لیا تھا دنیا کے اندر۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری اسپرچویلٹی اور روحانیت اور سیلف مینجمنٹ، سیلف ایکچولائزیشن اور لیڈرشپ سکلز بھی پیک پر تھے، سنسیریٹی تھی، کمٹمنٹ تھی، میتھڈالوجی تھی، ڈنگر پنا نہیں تھا میرے نفس کو چلا میں یوں کر دوں۔ امیر اور ٹیم کے ہیڈ کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی، فیلڈ میں لوگوں نے کام کیا اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی، میں بغیر کچھ پڑھے، بغیر گرائنڈ ہوئے، بغیر محنت کیے ویسے فیلڈ میں آئنسٹائن بن جاؤں گا۔ یہ بدتمیزیاں نہیں تھی، ڈسپلن نہیں تھا، تمیز بھی تھی، ڈسپلن بھی تھا، پڑھائی بھی تھی، محنت بھی تھی، استاد بھی تھا، شاگردی بھی تھی، اور ساتھ میں توکل بھی تھا، اللہ بھی ساتھ تھا۔ اس لیے 60 70 80 سالوں کے اندر 5-5 ہزار سالوں کی سویلائزیشن جو تھیں ان کے ایکیڈیمکس ہماری ایکیڈیمیا کے آگے محتاج ہو گئے۔ اور یو سی وہ تو اور بات ہے، ہمارا لاسٹ ریفرنس جو ہے وہ بو علی سینا کا ہم دے دیتے ہیں، آج ہم سے کوئی بات نہیں کرتا تو ٹھیک ہے، بے عزتی تو ہے اس کے اندر، جب وہ پوچھتے ہیں بھائی جان آپ کا لاسٹ ریفرنس ہی 600 سال پرانا ہے تو انہیں تو تسی کچھ دیتا ہی نہیں ہے گا، یو ہیونٹ ڈیلیورڈ اینی تھنگ۔ تو ہم آج بھی، میں پڑھ رہا تھا میساچیوسٹ انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی MIT، لنڈن اسکول آف اکنامکس اور کچھ حد تک آکسفورڈ کی فیکلٹیز میں 8 سینچری کا تھیولوجین ہے جس نے فلسفی اور اسلام کی ڈسٹنگوشمنٹ کے اوپر بڑا کلام کیا، اور وہ پڑھا رہے ہیں، اس کا نام ہے اویروس، لیٹن کے اندر یا انگلش میں، اور ابن رشد کہتے ہیں اس کو عربی زبان کے اندر۔ ہی واز اے ویری ڈسٹنگوشڈ جورسٹ۔ کام تو بھائی جان ہم نے بہت کیا ہے، کلینکل سائیکالوجی پہ، فلسفی پہ، انجینئرنگ پہ، میڈیسن پہ، مگر یاد رکھنا جو آپ پوائنٹ بتا رہا ہوں نا، یہ تمہاری تاریخ ہے۔ جب تم نے اپنا مائنڈ سیٹ اپنی فیلڈ میں ایک مقام تک پہنچنا بہت مشکل ہوتا ہے، پوری دنیا آ جائے گی تمہیں اس مقام تک روکنے کے لیے، ساری کازمولوجی آ جائے گی کہ یہ کام نہیں ہوگا۔ لوگ سمجھتے ہیں the original default of every existence is کہ یہ ہو جائے گا ہمیں بچانا ہے، نہیں، the original default value of every experiment کہ یہ ہوگا ہی نہیں، میں نے کرنا ہے اس کو۔ if you think یہ ہو جائے گا، یہ نہیں ہوگا۔ so the original default value is nothing works for you, you have to compel it, convince it, harness it کہ اسے میں نے کرنا ہے۔ اس کے بعد پہنچ ہی نہیں پاتے، کتنے اٹیمپٹس اپنے اوریجن میں ہی مر جاتے ہیں، مگر وہ ایکسپیریمنٹ کی شکل نہیں، وہ سائنوپسس کی شکل میں بھی سامنے نہیں آیا پاتا۔ کتنی زندگی، کتنے مائنڈ سیٹ ویسے ہی مر جاتے ہیں کہ وہ تھیسس کی شکل نہیں اختیار کر پاتا۔ کتنے مائنڈ سیٹس، کتنی روحیں، کتنے جسم وہی ٹوٹ جائیں گے
کہ وہ کسی پروفیشنل آرٹیکل کی شکل اختیار کر کے اسے انڈورسمنٹ مل جائے 4 PhD کی بھی. اس کے بعد کتنے دم ٹوٹ جاتے ہیں کہ وہ فزیکل لیول کے اوپر E=mc² کا 1c بھی پروف کر سکے. پھر کتنی روحیں مٹ جائیں گی کہ وہ جا کے اس پر فائنینس اکٹھا کر سکے. پھر کتنی روحیں مر جائیں گی کہ اس کے بعد وہ پھر ماڈلنگ کرے, پھر ری ماڈلنگ کرے, پھر ری ماڈلنگ کرے, اور اس کو انہینس کر کے ایفیکٹونیس, ایفیشنسی کی, پرفارمنس کی پیک پر لے کے جائے. انسان کا نفس ہی جواب دے دے گا. اس کے بعد اگر کسی مقام پر انسان پہنچ جائے, اور اس مقام کو پہنچنے کے بعد سب سے بڑی ٹینشن کیا ہے, قرآن کی ایک آیت, ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید. تو اگر کام صحیح نہیں کرے گا, تو اگر مسل ایگزرٹ صحیح نہیں کرے گا, تو اگر اسپرچول مسل صحیح ایگزرٹ نہیں کرے گا, تو اگر فزیکل مسل ایگزرٹ نہیں کرے گا, تو ویلیو اسٹینڈرڈائزیشن صحیح نہیں کرے گا, تو حق کو اس کی جگہ پر نہیں رکھے گا, تو ریٹین نہیں کرے گا, ریزیلینٹ نہیں ہوگا, یاتی بخلق جدید, the bench will be taken away from you and God will give it to someone else. اس میں اللہ کافر اور مسلم کی تفریق نہیں کرتا. آپ کام نہیں کریں گے, آپ کے ہاتھ سے, آپ کے زمین کے نیچے سے یہ ویلیوز نکل جائیں گے. جب پوری قوم کا قبلہ عشق عاشقی بنا اور تاج محل جیسے مونیومنٹ بن رہے تھے محبتوں کے, جب پوری قوم جو ہے وہ شیش محل بنانے میں اکانومی میں لگا دی بڑوں نے, تو پھر وہاں پر تو یونیورسٹیاں بننی تھی, وہاں پر تو تھنکرز پیدا ہونے تھے وہاں, اور آپ کے قدموں میں بیٹھ کے میڈیسن کے اصول لے کے گئے. وہ آپ کے قدموں میں بیٹھ کے صنعت کاری کی, سلک انڈسٹری کے پائنیئرز ہم ہیں دنیا کے اندر. سب سے بڑی انجینئرنگ ہم نے بنائی دنیا کے اندر. یہ جو 3 کورس میل ہوتا ہے نا, 3 کورس میل, کہ پہلے ایک ایپیٹائزر ہوتا ہے, پھر ایک مین کورس ہوتا ہے, پھر ایک ڈیزرٹ ہوتا ہے. البرطانی تھا جس نے اسے انٹروڈیوس کرایا تھا, وہ بھی ہم ہیں. کھانا کھانے کی تمیز بھی ہم نے سکھائی دنیا کو. جو آج آپ جاتے ہیں نا, what would you like to have sir as an appetizer, یہ جو پوچھتے ہیں نا آپ سے, ہم نے تمیز دی. مگر برانڈنگ ہی اتنی 2 روپے کی ہو گئی, پلیجرزم بھی اتنا پیک کا ہو گیا, کاپی رائٹنگ ان کی اتنی اچھی ہو گئی, تو لوگوں نے ہمارے ہاتھ سے سر اٹھا کے گوروں کی طرف تو کرنا ہی تھا. یہ نہیں کہتا ان کا کام نہیں ہے, اصل ہمارے پاس ہے, اصل ہمارے پاس تھی. مگر اصل بیسک اور روٹس کا ایک قاعدہ ہوتا ہے کہ بھائی جان وہ آپ کے ہاتھ میں رہے گی نہیں جب تک آپ اسے ریٹین نہیں کریں گے, نیل ڈاؤن نہیں کریں گے, اس پر کنسسٹنٹ قومیں کام نہیں کریں گی. تکیوں کے ساتھ کمرے لگا کے ریاستیں نہیں بنائی جاتی, ریاستیں بنائی جاتی ہیں, مائنڈز لگے ہوتے ہیں اس کے اندر, قومیں سوچ رہی ہوتی ہیں بیٹھ کے, انٹلیکٹس ایگزرٹ ہو رہے ہوتے ہیں اس کے اندر, تب جا کے کہیں بیچ میں سے کچھ اگتا ہے. تو آپ کے سیلز میں اگر گردہ نہیں ہے, ریزیلینس نہیں ہے, کنسسٹنسی نہیں ہے, آپ میں سرٹنٹی نہیں ہے, پرفارمنس نہیں ہے, پرسیپشن نہیں ہے, لگن نہیں ہے, جنون کی حد تک عزت نہیں ہے, احترام نہیں ہے, لوگوں کا احترام نہیں ہے, اپنا احترام نہیں ہے, اور نفس کے اندر صرف فرعون گھسا ہوا ہے یا بنی اسرائیل گھسا ہوا ہے, غلامیاں چڑھی ہوئی ہیں, تکبر چڑھا ہوا ہے, ڈیفینیٹلی آپ نہیں سروائیو کر سکتے. آپ اس انجینئرنگ کی فیلڈ کو 6 سال بھی کنٹینیو کر کے دکھا دیں, میں مان جاؤں گا. آپ کو 10 آپشن آئیں گے, آپ کی سرٹنٹی ٹوٹ جائے گی. یہاں سے MBA کے ریٹ اوپر ہو جائیں گے, انجینئرنگ گئی باہر کے اندر. یہاں پہ انجینئرز کو جو نا ان کے الاؤنسز بند ہو جائیں, آپ کو جاب اپرچونٹی کریٹ نہیں ہو, آپ کو ایکسپیریمنٹ کرنے کو کچھ نہ ملے, آپ کی لیبس ختم ہو جائیں, آپ کا دل گردہ ٹھک جانا. کیوں؟ کیونکہ وی آر ڈوئنگ آور پروفیشن. ہم اپنی فیلڈ کو عزت نہیں کرتے, اس کا احترام نہیں کرتے, اس کا مان نہیں رکھتے, اس کا سمان نہیں رکھتے کہ فیلڈ کی ایک حیثیت ہوتی ہے, ایک عزت ہوتی ہے, ایک لگن ہوتا ہے, ایک اس کا لیول ہوتا ہے, ایتھکس ہوتے ہیں, حیا ہوتی ہے, شرم ہوتی ہے, یہ سب ہوتی ہیں چیزیں اس کے ساتھ. تبھی انسان پش کرتا ہے اس کو آگے لے جانے کے لیے. جب کوئی فائنینس نہیں دے گا, جب کوئی پیسے نہیں دے گا, جب کوئی لیبز نہیں دے گا, جب کوئی اپرچونٹی نہیں دے گا, کیسے کھڑے ہوں گے آپ اپنی فیلڈ کے اندر, کیسے کریٹیوٹی لے کے آئیں گے جب لوگ کہیں گے وڈا آیا ہے, بڑا ایکسپیریمنٹ کرنے والا وڈا, they never going to accept you. تو بیٹا there is a part of you جس کے لیے بہت دم چاہیے, نفس چاہیے, نفس مطمئنہ چاہیے, ہارنسڈ سیلف مینجمنٹ چاہیے. اور میں ہر یونیورسٹی کو آفر کر رہا ہوں, انجینئرنگ ہو, میڈیسن ہو, مینجمنٹ ہو, اسپرچول ماسٹرز کے بغیر بچے نہیں پرفارم کر سکتے. یو ہیو ٹو برنگ اس ان, یو ہیو ٹو ٹیک اس ان. پھر ڈائیورسٹی, کریٹیوٹی, بلینڈنگ. آپ دیکھیں 10-12 سال پہلے ٹرینڈ آیا تھا کہ ہر انجینئر کو IBA جا کے MBA کرنا پڑتا تھا, انجینئرنگ مینجمنٹ نام کی ایک چیز نہیں ہوا کرتی. اب آ گئی یہ فیلڈ کے لیے, تھی نہ جگہ. انجینئر جب مینیجر بنے گا تو وہ سوچا نہیں تھا پہلے زمانوں میں کسی نے. ڈائیورسٹی, انکلوژن, انوویشن, کریٹیوٹی اس دل سے آتی ہے جس دل میں سٹریس نہ ہو, ٹینشن نہ ہو,
दुख ना हो, दर्द ना हो, ये सब हो, मगर उसको उसे रिलैक्स कराना आता हो, ये सारी ऑब्स्ट्रक्शंस को साइड में करेंगे बेटा तो तभी कुछ बना सकते हो। यू गॉट 3 days। एक पार्टी इन 3 दिनों को कहेगी यार इसमें कौन, एक सर्टिफिकेट ही है ना, एक मेडल ही मिलना, इसमें क्या हो जाएगा। ये 3 दिन क्या, एक तीर चलाने के अंदर इंसान कायनात की कॉस्मोलॉजी के वैल्यूज और पैटर्न समझ जाता है। इफ यू मास्टर ऑल दिस इन 2 years, in 4 years, learn to master people। लोगों को सीखना शुरू करें, अपने आप को सीखना शुरू करें, फील्ड की एक एक चीज के ऊपर सुबह शाम दिमाग लगा दें और अल्लाह को समझना शुरू करें। ये चारों चीजों की कॉम्पोजिशन के साथ ना आप कोई बड़ी चीज बने ना, और अपने दिल को मजबूत करें। देखें फिर फील्ड में आप ही खड़े होंगे, कोई और खड़ा नहीं होगा। और जब एक आदमी के बजाय, लास्ट लाइन, एक आदमी के बजाय एक बड़ी जमात, एक ऑर्गेनाइजेशन मिलके इतनी बड़ी रेक्टिफिकेशन देती है ना, इतना बड़ा रिडेम्पशन करती है, इतनी बड़ी इस्लाह करती है, तो पता क्या होता है। इसकी मिसाल है यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम। अल्लाह का एक डिफाइंड यूनिवर्सल लॉ है कि जब वो अजाब देने के लिए किसी को, चाहे फाइनेंशियल अजाब हो, इकोनॉमिकल अजाब हो, या पत्थर हो आसमान से, जब अल्लाह फैसला सुना देता है ना तो वो वापस नहीं लेता। उसका डिफाइंड लॉ है, उसकी डिफाइंड सुन्नत है। लेकिन यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम से अजाब टला क्यों? उस पूरी कौम ने रेक्टिफाई कर दिया। इतना बड़ा परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस का दर्स है उसके अंदर कि अगर एक आध करेगा तो ठीक है, सुफा का नाम बड़ा हो जाएगा और दूसरी यूनिवर्सिटियों का भी नाम। अगर मिन हैसुल कौम, ऑल ऑफ यू इंजीनियर्स एंड फ्यूचर इंजीनियर्स ऑफ पाकिस्तान, अगर आप मिल के एक ऐसा ज्वाइंट बनाए और आप अपने अंदर से कलेक्टिवली मैनेज कर दें कंटेमिनेशंस को और उस पोल्यूशन को, आपको मैं बता रहा हूं, आप सोच नहीं सकते आसमानों से मनोसलवा आपकी फील्ड में ना उतरे। मैं अपनी फील्ड छोड़ने के लिए तैयार हूं इसके अंदर। गेट बैक टुगेदर, अपने नफ्स की गलास्तों से आजाद हों, अपने सेल्फ से आजाद हों, सेल्फ हार्नेस करें, अपने नफ्स को बिल्ड करें, माइंड को बिल्ड करें, टाइम मैनेजमेंट करें, स्लीप मैनेजमेंट करें, अपने अंदर डिसिप्लिन लेके आए, अपने आप को वो सबक सिखाएं जो सबसे मुश्किल है। मैं गलत हूं, मैंने अभी सब कुछ जाया कर दिया। अपनी बर्बादी, फ्यूचर की बर्बादी को आज काउंटर पार्ट करें, आज उसके ऊपर लिखें। आज मैंने जिंदगी में मैं किसी को टेबल पे आइडिया तो बेचने की बात क्या है, शख्सियत ही बिल्ड नहीं हुई तो आवाज कैसे निकलेगी। मैं तो पब्लिक स्पीकिंग का पहला दर्स ही ये कहता हूं, वोकल बताता है इंसान के कि उसकी शख्सियत कैसी है। वोकल से पता चलता है कि इस आदमी का थोरैक्स कितना खुला हुआ है, इसके एसोफेगस में जान कितनी है। जो इंट्रोवर्ट है उसकी आवाज ही नहीं निकलनी, और जो एक्सट्रोवर्ट है उसकी आवाज निकलेगी मगर मोटी नहीं होगी। ये तो जैसे नब्ज पकड़ के डॉक्टर बता देता है ना, एक पब्लिक स्पीकर आवाज सुन के बता देता है कि इसकी पर्सनैलिटी के अंदर क्या चल रहा होगा, इसके कल और शाम और आज और दिन के अंदर क्या फर्क है। यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ राइट नाउ। सिर्फ 4 साल की थ्योरी पढ़ने के बाद अगर आपको लगता है कुछ बना लेंगे, ये नहीं हो सकता। आपने उस फील्ड के अंदर उस्ताद, उनकी सीरतें, लोगों के हालात, अल्लाह किस तरह इंसान के साथ चलता है, फील्ड कैसे रिस्पॉन्स करती है, कितने फेलियर हुए भाईजान। अगर आपकी नजर इसके ऊपर से हट गई तो ठीक है, फिर 20-25 हजार रुपए अगर अपने आप को डिफाइन करने के लिए 30-40 हजार कुछ थे तो ठीक है, फिर जॉब कर लेना। पैशन नहीं होगा, फिर पैशन कभी भी नहीं बन सकता जब तक कि मोहब्बत नहीं हो अपनी फील्ड के साथ। और मोहब्बत तब तक नहीं हो सकती जब तक कि उसकी वैल्यू नहीं पता हो कि वो चीज क्या है, वो फील्ड क्या है, वो कर क्या सकती है। और वैल्यू तब तक डेवलप नहीं होगी जब तक कि कॉन्टेम्पलेशन और तफक्कुर और उसका माइंड उसके ऊपर बार बार सोच के, जैसे बार बार सोच के लैला तो काली थी, तो जब पूछा मजनू से किसी ने तुझे काली से प्यार हो गया, वो कहता है मजनू की आंख से देख तो तुझे पता चलेगा वो कितनी हसीन थी। लैला लैल से निकला और काली थी मगर उसको अच्छी लगती थी। तो अपनी फील्ड की गलतियां निकालना बंद करो, अपनी फील्ड की इज्जत एहतराम करो और देखें फिर ये आपको रिस्पॉन्ड करेगी। एंड यू विल बी अ सिग्नेचर एंड अ मार्क इन योर फील्ड। लोग भी आपको याद रखेंगे, कायनात भी आपकी कॉन्ट्रीब्यूशंस को याद रखेगी। हम भी आपके पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला कि ये हमें भी कुछ देके गए, लोगों को भी कुछ देके गए। I open this entire ceremony, I open this entire event with God's blessing upon you. May Allah create future leaders of Pakistan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.